अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी के स्टार्ट से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी रियल इंसिडेंट है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की स्टोरी मैंने एक हॉरर वेबसाइट से ली है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। आइए विदाउट डिले हम स्टोरी शुरू करते हैं। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उमर और आयशा, जिन्होंने अपने हनीमून पर जाने के लिए पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का रुख किया था, नॉर्दर्न एरियाज जाते हुए वो एक जगह पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड ब्लॉक होने के बायस एक जगह पर रुक गए थे। फिर उन्होंने अपना सफ़र जारी रखने के लिए एक ऐसा रॉन्ग टर्न लिया जो काफ़ी दुश्वार और पहाड़ी सुनसान रास्ते पे से था। उमर को अपनी गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी पड़ रही थी, क्योंकि एक तो सड़क की चौड़ाई काफ़ी कम थी और दूसरा सड़क की एक जानिब बुलंद व बाला पहाड़ अपने ऊपर घने जंगलात लिए मौजूद थे, तो दूसरी जानिब इतनी गहरी खाई थी कि अगर गलती से भी कोई इस खाई में गिर जाता तो इसका मिलना नामुमकिन सी बात लगती थी। इस वक्त असर का वक्त था जब इन लोगों ने अपनी गाड़ी इस सड़क पर मोड़ी थी। आसमान पर बादल और बादलों की ओर से झांकता हुआ सूरज माहौल को काफ़ी खूबसूरत बना रहा था। उमर एक फ़ौजी ऑफिसर था। आयशा से इसकी शादी पसंद की थी, लेकिन वालिदैन की मर्ज़ी से हुई थी। उमर और आयशा की शादी बहुत धूमधाम से की गई थी और वलीमा अगले दिन था, और ये दोनों उस वक्त हनीमून के लिए रवाना हो गए थे। सफ़र नहायत आराम से गुजर रहा था और ये दोनों काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। जहाँ दिल चाहता गाड़ी रोक कर फोटोग्राफी करते, और इसी वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी का सफ़र करने का फ़ैसला लिया था। इनकी मंजिल कश्मीर में एक आर्मी मेस थी जहाँ इनका कमरा बुक था। बल खाती सड़क पर इनका सफ़र अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था, लेकिन अब मगरिब होने वाली थी और ये लोग अब भी मेन सड़क से काफ़ी दूर थे और फिर मगरिब भी हो गई। पहाड़ी इलाके में अंधेरा थोड़ा जल्दी छा जाता है और जो रास्ता दिन के वक्त में दिलकश और हसीन नज़र आ रहा था, अंधेरा छाते ही काफ़ी खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। हर तरफ अंधेरा था और सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी थी जिससे रास्ता नज़र आ रहा था। आयशा काफ़ी खौफज़दा लग रही थी, लेकिन उमर बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं था। यह शायद इस वजह से भी था कि क्योंकि फ़ौज की ट्रेनिंग इंसान को काफ़ी दुश्वार गुजार बना देती है और वो अपने हवास पर कंट्रोल कर सकता है, और ये तो सिर्फ एक अंधेरा और सुनसान रास्ता ही था। उमर के मुताबिक ये सुनसान रास्ता ख़त्म होने में सिर्फ आधा घंटा ही बाकी था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अचानक पहाड़ी पर से इनकी गाड़ी से कुछ मीटर की दूरी पर काफ़ी सारे पत्थर आ गिरे। उमर ने बर्वक्त ब्रेक लगाई, मगर फिर भी एक पत्थर से टकराने की वजह से गाड़ी एक झटके से रुक गई और खाई में गिरते गिरते बची। इस अचानक हादसे से कुछ देर के लिए दोनों सकते में आ गए, लेकिन उमर ने फ़ौरन ही अपने सेंसेस पर काबू पाते हुए आयशा को हवास में लाने की कोशिशें की और जल्दी से खुद और आयशा को गाड़ी से निकालकर हादसे की जगह से थोड़ा फासले पर ले गया, क्योंकि इसको इस बात का डर था कि कहीं मज़ीद पत्थर ना आ गिरे। आयशा, जो अब इस अचानक हमले से परेशान थी, एकदम सकते की सी कैफियत का शिकार थी। अब अपने हवास में वो वापस आ चुकी थी, और अब जब इसको अंदाज़ा हुआ कि इन दोनों के साथ क्या हुआ है, तो वो फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। उमर ने बड़ी मुश्किल से आयशा को संभाला और अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद कि कहीं इसकी बीवी को कोई चोट तो नहीं आई, सड़क के किनारे मौजूद एक बड़े से पत्थर पर आयशा को बिठाकर फिर वो गाड़ी का जायज़ा लेने लगा, क्योंकि अगर तो गाड़ी चलने के काबिल होती तो वो गाड़ी को किसी तरह मोड़कर वापसी का रास्ता अख्तियार करता, क्योंकि आगे की तरफ पेशकदमी करना नामुमकिन था। मगर उमर को पहला झटका इस बात का लगा कि गाड़ी अब नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी थी, क्योंकि पत्थर से टकराने के बायस गाड़ी का रेडिएटर लीक हो चुका था और ऐसी कंडीशन में गाड़ी कुछ मीटर भी चलना नामुमकिन थी। उमर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला ताकि मदद के लिए अपनी यूनिट फ़ोन कर सके, लेकिन इसे शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस इलाके में वो लोग इस वक्त मौजूद थे वहाँ मोबाइल सर्विस मौजूद ही नहीं थी। अब ये पहला मौका था कि उमर को कुछ बेचैनी और फिक्रमंदी हुई, और वो भी इसलिए क्योंकि रात के इस पहर जंगल बेआबान में क्या होगा। अगर वो अकेला होता तो उसे कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसे कोई फ़र्क पड़ता था, लेकिन मगर इसके साथ अब उसकी एक प्यारी बीवी भी थी जो पहले ही बहुत घबराहट का शिकार थी। और ऐसे में अगर इस जगह कोई जानवर आ जाता या कोई और अनहोनी हो जाती तो इसके अपने अलावा आयशा का भी डिफेंस करना था। उमर ने गाड़ी में से ज़रूरत का सामान, जिसमें टॉर्च, रिवॉल्वर, खंजर और पानी की बोतल शामिल थी, निकाली और आयशा के पास आ गया।
उमर के पास अब दो रास्ते थे। पहला कि सारी रात इस वीरान इलाके में गुजार दे और किसी मदद का इंतजार करे, लेकिन ऐसा करना बेसुध था क्योंकि इस वीराने में इतनी रात को कौन इनकी मदद को आता। और दूसरा रास्ता ये था कि पहाड़ी और जंगल का रास्ता इख्तियार करते हुए ये लोग किसी भी तरह मेन सड़क तक पहुँच जाते, क्योंकि सड़क पर जरूर कोई न कोई मदद इनको मिल जाती। फैसला करना निहायत मुश्किल था क्योंकि दोनों जानिब खतरात थे, लेकिन इसने फैसला किया कि वो दोनों पहाड़ी रास्ते में से सड़क की तरफ जाएंगे, क्योंकि रात खाड़ी में गुजारना भी मुमकिन इसलिए नहीं था कि अगर मजीद लैंडस्लाइडिंग हो गई तो ये लोग खाई में जा गिरते। और बाहर रास्ते में गुजारना इसलिए मुश्किल था क्योंकि जैसे जैसे रात गहरी और तारीख होती जा रही थी, दर्जा हरारत भी कम से कम होता जा रहा था और रात बाहर नहीं काटी जा सकती थी। फिर उसने जरूरी सामान लेकर आयशा को लेकर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। आसमान भी बादलों से घिर चुका था और जिसकी वजह से मजीद अंधेरा बढ़ रहा था। ये दोनों टॉर्च की रोशनी के जरिए रास्ता देखते हुए आगे की जानिब बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में ये लोग घने जंगल में दाखिल हो चुके थे। उमर तो इस किस्म के पहाड़ी जंगलात से गुजरने का आदी था, लेकिन आयशा के लिए सब कुछ नया और दुश्वार और खौफनाक था और हिम्मत बांधे उसके साथ साथ चल रही थी। अभी इनको चढ़ते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उनको अपनी लेफ्ट साइड की तरफ से सरसराहट की आवाजें आईं। आयशा काफी खौफजदा हो चुकी थी और उमर ने भी अपने आप को हर तरह से खतरे के लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, कोई जंगली जानवर या फिर कोई लुटेरा। उमर ने आयशा को इशारे से खामोश रहने को कहा और इसको वहाँ रुकने का कहकर रिवॉल्वर लेकर निहायत एहतियात के साथ वहाँ बढ़ने लगा, जिस तरफ से सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। हर बढ़ते कदम के साथ इसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी, लेकिन इसको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल था, चाहे कुछ भी हो जाए इसे आयशा की हिफाजत हर हाल में करना है। फिर चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी भी हारना पड़े तो वो ये हार जाएगा। अभी वो कुछ कदम ही बढ़ा था कि इसको आयशा की चीख की आवाज़ सुनाई दी। उमर ने चौंक कर आयशा की तरफ देखा तो इसकी आंखों ने जो मंजर देखा उससे उमर को एक शदीद झटका लगा कि आयशा से कुछ फासले पर दरख्तों के पीछे दो आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं आयशा को देखकर घूर रही थीं। अभी उमर ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि ये आखिर कौन है कि अचानक वो आंखें वहाँ से गायब हो गईं और एक गुर्राहट के साथ किसी जानवर ने उमर के ऊपर छलांग लगा दी। और इस अचानक हमले से उमर बौखला गया और वो अपना बैलेंस नहीं रख सका और नीचे गिर गया। इसके हाथ से रिवॉल्वर भी निकलकर नीचे गिर गई थी, मगर इसको थोड़ी देर में यह अंदाज़ा हो गया कि इन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक चीता था, जिसने काफ़ी मकारी के साथ उमर का ध्यान पलटाया था और फिर इस पर हमला आवर हो गया था। इस वक्त जंगल में चीते की दहाड़ और आयशा के चीखने की आवाज़ें गूंज रही थीं। फिर उमर ने अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखते हुए पूरी ताकत से चीते के पेट में एक घुटना मारा, जिससे चीता उछलकर दूर एक दर्द की शिद्दत के साथ हुर्राता हुआ गिर गया। फिर थोड़ी ही देर बाद उमर ने अपने खंजर निकाला और चीते की तरफ लपका। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ खंजर से वार किया और उसका वार खाली नहीं जा सकता था। पूरा जंगल एक जोरदार आवाज से गूंज उठा, जो कि चीते की दहाड़ थी। चीता जख्मी हो चुका था, लेकिन इसने पलटकर उमर पर हमला किया और ये इतना शदीद हमला था कि अब की बार उमर अपने आप को संभाल ना पाया और वो ज़मीन पर गिर गया। खंजर उमर के हाथ से छूट चुका था और अब बाकायदा जंग छिड़ चुकी थी। चीते की पूरी कोशिश थी कि वो किसी भी तरह से उमर की शहरग में अपने नुकीले दांत गाड़ दे और उमर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचा भी रहा था और कोशिश कर रहा था कि किसी तरह चीते की गिरफ्त से आज़ाद होकर करीब पड़ा पत्थर अपने दिफा में इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अंधेरा काफी ज्यादा था, इसलिए खंजर और रिवॉल्वर तो न जाने कहाँ गिर चुके थे। चीते के पंजों की वजह से उमर को काफी जख्म आ चुके थे। फिर एकदम से आसमान पर जोर से बिजली चमकी और बादल गरजे। ये गरज चमक अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद बनकर आई थी, क्योंकि इससे एक लम्हे को चीते का ध्यान भटका था, या यूं कह ले कि अल्लाह के हुक्म के भटका था। और यही वो लम्हा था कि उमर को अल्लाह ने फतह दिलाई और उमर का हाथ पास पड़े पत्थर तक पहुंच गया और पूरी ताकत से इसने पत्थर को उमर ने चीते के मुंह पर दे मारा। चीता इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। वो बौखला कर पीछे की जानिब गिरा और उमर ने एकदम से इस पत्थर के ज़रिए इसके सर पर एक के बाद एक कई हमले करना शुरू कर दिए। चीता काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था और इसमें मज़ीद मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। वो बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। उमर काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और ज़ख्म भी आए हुए थे, लेकिन इसकी निगाहों ने आयशा की तलाश की और जैसे ही इसकी नज़र आयशा पर पड़ी तो इसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। वो दरख्त के पास शदीद खौफ की वजह से बेहोश पड़ी थी। उमर आयशा को ऐसी हालत में देखकर अपनी तकलीफ़ भूल चुका था और आयशा के पास पहुंचा और बैग के पास और आयशा के पास पहुंचा।
और बैग जो आयशा के पास ही ज़मीन पर पड़ा हुआ था उसमें से पानी की बोतल निकालकर आयशा के मुंह पर पानी की छींटें मारी ताकि वो होश में आ सके। आयशा होश में जैसे ही आई उमर को देखकर वो इससे लिपट गई और फिर रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि इसके ज़िंदा रहने की खुशी मनाए या इस ज़ख्मों को देखकर वो गमज़दा हो। बहरहाल फिर उमर ने आयशा को संभाला। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी, इसलिए उमर ने अपने ज़ख्मों की परवाह किए बगैर आगे सफ़र जारी रखने का फ़ैसला किया, क्योंकि एक तो जंगल ख़तरनाक था और ऐसे में बारिश इनके लिए मुश्किलात बन सकती थी, क्योंकि एक तो सर्दी में मज़ीद इजाफा हो जाता और दूसरा फिसलन वाला रास्ता था। अल्लाह ताला के करम से बाकी रास्ते में कोई उन्हें अनहोनी नहीं मिली और ये दोनों पहाड़ के ज़रिए मेन सड़क तक पहुंच गए। सड़क पर से अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि एक मोबाइल पुलिस जो मामूल की गश्त पर थी, इसका गुजर इस तरफ से हुआ जहां उमर और आयशा पहुंचे थे। उमर को जख्मी हालत में देखकर और वो भी इतनी रात में, पुलिस ने गाड़ी रोकी और उनसे पूछताछ करने लगे और इन हालात का उन्हें अंदाजा हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर तबी मदद करने के लिए एम्बुलेंस को कॉल की और उमर की यूनिट में भी कॉल कर दी। तबी इमदाद के बाद वहाँ उमर की यूनिट से भी गाड़ियाँ मदद के लिए पहुँच गयी थी। अब फजर का वक्त हो चुका था और वो एक खौफनाक रात का इख्तिताम भी हो चुका था। वाइल्ड लाइफ की टीम जंगल की तरफ पहुंच चुकी थी ताकि इस चीते को ढूंढ के अपने कब्जे में ले सके और वो मजीद किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। लिसनर्स, ये आज की स्टोरी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।